तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने पहले आर्टिकल अपलोडिंग का। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम ब्लॉगिंग पे टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कैसे करना है वो सीख रहे हैं। तो आज उस सीरीज़ का तीसरा दिन है, या तो फिर आप कह सकते हैं तीसरी एपिसोड है। एंड आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस डेज में आर्टिकल बनाए हैं उन्हें हम पोस्ट कैसे कर सकते हैं। अब अगर आपने प्रीवियस पोस्ट नहीं देखी तो इस पोस्ट को देखने के बाद उन पोस्ट को लाजमी देखिएगा। यहाँ पे आपको आई बटन पे या तो फिर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम आज ब्लॉगर पे आर्टिकल अपलोड करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्क्रीन पे चल लेते हैं एंड देखते हैं कि आज हम कैसे जो है ये सारा काम करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो मैं अपने कैमरा स्क्रीन साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन हम इस काम को स्टार्ट करना है। ओके, सो नाउ वी आर डन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ कैन वी स्टार्ट creating blogs and creating articles and uploading them on Blogger officially like SEO optimization। सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे एंड देखते हैं कि जो हमने ब्लॉग बनाया था वो कैसा दिखता है। सो आपको याद होगा कि प्रीवियस डेज में हमने ये एक ब्लॉग बनाया था जिस पे ये टेस्टिंग के लिए हमने फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था, बट इसमें इतना कुछ अच्छा नहीं था तो हम इसको ट्रैश पोस्ट कर देते हैं। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कैसे इसकी कस्टम थीम जो है क्रिएट करी थी। एंड अभी अगर हम देखें व्यू ब्लॉग तो ये हमारी कस्टम थीम है जो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है और अभी फ़िलहाल इस पर कुछ भी नहीं है। तो हम इस पर कंटेंट अपलोड करेंगे एंड पेजेस बनाएंगे जिसकी मदद से ये रैंक हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेजेस कैसे बनते हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर जितने भी टर्म्स ऑफ सर्विसेज पॉलिसी जितने भी पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे क्रिएट करेंगे A to Z। एंड अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि हम जो अपना आर्टिकल हमने बनाया था हम उसे पोस्ट कैसे करेंगे। सो अगर इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे आपको पोस्ट का सेक्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे इसको ऊपर आपको बटन दिख जाता है न्यू पोस्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना वो आर्टिकल ओपन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस डेज में क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे डॉक्स में आ जाता हूँ एंड हम यहाँ से सिक्योरली अपना वो आर्टिकल ओपन कर लेते हैं जो हमने लिखा था। सो मैं देख लेता हूँ यहाँ से कौन सा आर्टिकल था वो। आई थिंक सो ये वाला वो आर्टिकल है जो हमने उस दिन लिखा था। सो ये वो आर्टिकल है जिसको हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ किया था, प्रॉपर ह्यूमनाइज करवाया था एंड इसकी ओवरऑल एसईओ भी हमने करवाई थी। तो आज हम इसको अपलोड करेंगे ब्लॉगर पे। किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगी इसके रिलेटेड इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने इसका जो मेन कीवर्ड है वो कॉपी कर लेना है। मास्टर्स इन टेनिस जो कि हमारा था, तो हम क्या कर देते हैं मास्टर्स इन टेनिस का कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमने पिछली कुछ वीडियोस में इन पे रिसर्च की, इन सारे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे इन पे हमने रिसर्च की। हमने देखा कि हम कौन सी कंट्री में देखेंगे कैसे हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। सो इन कुछ चंद वेबसाइट्स की हमने निकाले थे एनालिटिक्स के, इन वेबसाइट्स को कैसे बीट करना है, इनकी हमने कमज़ोरियाँ निकाली थी। तो आज हम उन्हीं के ख़िलाफ़ एक आर्टिकल अपलोड करेंगे जो एक स्टेप अवे होगा इनको डी रैंक करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये आर्टिकल है इसका मैंने मेन कीवर्ड्स निकाला है मास्टर्स इन टेनिस। इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। आपने एक वेबसाइट पे चले जाना है, या तो आप पिक्साबे पे जा सकते हैं या तो आप फ्री पिक पे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए पिक्साबे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसमें रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। वेल जो आपका मेन कीवर्ड था वो यहाँ पे आपने आके पेस्ट करना है एंड उसके रिलेटेड जितनी भी आपको इमेजेस मिलती हैं वो अपना टॉपिक बाय टॉपिक प्लेस करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज ये है मास्टर्स इन टेनिस के रिलेटेड टॉपिक में, एक ये है एंड देन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें लैंडस्केप में चाहिए तो हम इस पर कुछ फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें सेम रिज़ल्ट मिलेंगे जो हमें चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स के बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं। इनमें से एक ओरिएंटेशन है कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जितनी भी इमेजेस आएँ वो हमारे आर्टिकल के रिलेटेड ही आएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चंद इमेजेस मैं यहाँ से सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे ये वाली इमेज मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ
एंड इस इमेज के अलावा ये वाली एक टेनिस की इमेज मुझे अच्छी लगी तो मैं ये वाली डाउनलोड कर लेती हूँ। तो 2 इमेजेस मैंने अभी फ़िलहाल डाउनलोड कर लिए हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन 2 इमेजेस को इस आर्टिकल में पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये आर्टिकल ब्लॉगर में जाके पेस्ट करना होगा। यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C करना है एंड ब्लॉगर में पोस्ट के सेक्शन पे आके न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप आ जाएंगे कंपोज व्यू पे। यहाँ पे मेरा HTML सेलेक्ट हुआ है, आपका यहाँ से कंपोज व्यू होगा, आपका कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही आर्टिकल आके पेस्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है ताकि आपका आर्टिकल रैंक करे। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने जितना भी आर्टिकल का कंटेंट है उसकी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका जो है ना फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा रखा जाए, जैसे ये एरियल हो गया। ये एरियल ज़्यादातर पॉपुलर है आर्टिकल्स वगैरह के लिए। एंड इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आर्टिकल को ऑप्टिमाइज वे कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको लेबल्स दिख जा रहे हैं। इन लेबल्स का बेसिकली काम क्या है, और इन लेबल्स को कंप्लीट करने के लिए हम जेमिनी पे आ जाते हैं एंड देन हम इसे अपना इंटायर आर्टिकल देके हम इसको बोलेंगे जनरेट मी सम लेबल फॉर ब्लॉगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा, जो रिजल्ट बाद में हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे कुछ प्राइमरी लेबल्स निकाल के दिए हैं जो कि मैं पोस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ ओनली लेबल्स विथ काउंट। तो इससे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने चंद लेबल्स मुझे निकाल के दे दिए हैं। इन लेबल्स को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। बेसिकली ये लेबल्स कीवर्ड्स की तरह काम करेंगे आपके गूगल को रैंक करने में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश्ड ऑन की सेटिंग है, इसको अगर आप ऑटोमेटिक पे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये खुद ही से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आज कौन सी डेट है एंड क्या करना है। अब यहाँ पे आ जाता है परमा लिंक। परमा लिंक बेसिकली वो लिंक है जिसको देख के या फिर जिस पे क्लिक करके आपके पास यूज़र आएगा। तो इसको भी ऑटोमेटिक परमा लिंक पे आप चाहें तो कर सकते हैं, या तो फिर आप कस्टम परमा लिंक की तरफ जा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको अगला स्लग जनरेट करके खुद डालना पड़ेगा। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि ऑटोमेटिक स्लग पे ही जाएं। बाकी अब हमें इसका टाइटल निकालना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि आई वॉन्ट SEO ऑप्टिमाइज टाइटल ऑल्सो फॉर आर्टिकल। तो अब ये मुझे आर्टिकल के लिए SEO ऑप्टिमाइज टाइटल भी जनरेट करके देगा। सो अब देखते हैं कैसे करता है। एंड इसने मुझे कुछ ऑप्शंस निकाल के दिए हैं। यहाँ पे आप देखें ऑप्शन 1 द अल्टीमेट गाइड अप्रोच बेस्ट फॉर जनरल सर्च ट्रैफिक, व्हाट इज़ द क्ले स्लैम, द हिस्ट्री ऑफ टेनिस, टफेस्ट चैलेंज। ये वाला बेहतर मुझे लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैंने टाइटल लगा दिए एंड अब हम जो है इसमें इमेजेस अपलोड करेंगे जो हमने डाउनलोड की थी। इमेजेस आपने मेन रखना है कि यहाँ पे एक मेन टाइटल के नीचे एक इमेज आपकी ज़रूर होना चाहिए जो कि फीचर्ड इमेज कहलाती है। ये इमेज डालना लाजमी है। अगर ये इमेज नहीं डालते तो ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक मूक रह जाती है। यहाँ से आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि एक इंटर दबा के यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो आपने इसको क्लिक करना है एंड आपने जो इमेज डाउनलोड की थी वो इमेज यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज हमारी ऐड हो चुकी है। अब ये इमेज लोड करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस इमेज का डायमेंशन उस तरह नहीं है जिस तरह हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड इसको X लार्ज पे करना है। अब यहाँ ऑल टेक्स्ट क्या है, ऑल टेक्स्ट में बेसिकली आपका कीवर्ड आता है, जिस कीवर्ड से आप लोग अपनी इमेज को भी इंडेक्स करवा सकते हैं। इमेज इंडेक्स करने से मेरा क्या मुराद है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ लाइक टेनिस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेज का सेक्शन आता है जहाँ पे डिफरेंट इमेजेस मुझे इंडेक्स हुई मिलती हैं, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स की। तो इसी तरह मेरी इमेज भी इंडेक्स हो सकती है, तो उसके लिए ये करना लाजमी होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट में अपना टाइटल दे दिया है और ऑल टेक्स्ट में अपना मेन कीवर्ड दे दिया है और साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज पे करके मैं जैसे ही इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का साइज़ इंस्टेंटली चेंज हो चुका है। जैसी इमेज हमें चाहिए थी हमें वैसी मिल चुकी है। आपने नीचे से भी एक स्पेस देना है एंड ऊपर से भी एक स्पेस देने के बाद आपकी इमेज बेहतर लगेगी। अब आपने दूसरे टॉपिक, जैसी आपकी दूसरी इमेज है तो आपने उसके रिलेटेड एक
अपने ही आर्टिकल में जो है टाइटल ढूंढ लेना है जिसके नीचे, या फिर हेडिंग ढूंढ लेनी है जिसके नीचे आप ये लगाने वाले हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं इसके नीचे एक और इमेज लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे आके फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ब्राउज एंड देन अपनी इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। इस तरह से मेरी इमेज आ जाएगी एंड देन फिर मैं इसी इमेज की सेटिंग्स भी वही करूँगा जो मैंने पिछली वाली में उसकी की थी। एंड यहाँ पे मैं इसको अपना टाइटल टेक्स्ट दे दूँगा एंड एक्स्ट्रा लार्ज एंड अपडेट। इसके साथ मेरी इमेज जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। स्पेस दे देता हूँ। स्पेस अगर आप ना देना चाहें ना दें, मर्ज़ी आपकी। वैसे मैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो है ये स्पेस दे रहा हूँ। अब ये ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को एडिट आप कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको फिर HTML लिखनी पड़ती है, या फिर आप कर सकते हैं HTML व्यू में यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C एंड हम इसको देंगे कि मेक ग्राफ्स ब्यूटीफुल। बट मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको बोलता हूँ मेक ग्राफ्स ब्यूटीफुल। सो ये मेरे लिए काम करेगा। मैंने इसको इंटायर आर्टिकल दे दिया कि ये लिखा हुआ है, बस फ़र्क इतना सा है कि ये HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि पीछे बैकग्राउंड पे ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। तो मैं इसको बोल देता हूँ इन ओनली वन फाइल इंटायर। तो ये इससे क्या करेगा, एक ही जगह पर मुझे सारा कोड दे देगा, देन कॉपी पेस्ट करना है मेरा काम। डिफरेंट तरीक़ों से मुझे उठाना नहीं है। अभी फ़िलहाल आई थिंक सो ये समझ नहीं रहा ये क्या सीन है। तो मैं इसको बोल देता हूँ इन HTML I want my article beautiful with CSS। तो ये कर देगा काम हमारा। और मैंने इसको जो बोल दिया कि इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दे दी कि आपने ऐसे काम करना है, और ये वेब सर्च कर रहा है एंड मैं हमारा काम करके देगा। फुलफिलिंग योर रिक्वेस्ट, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग एल्स। ठीक है भाई, इसकी लगता है रेट लिमिट हो गई है। वैसे आप ये काम कर भी सकते हैं, आपको अगर करवाना हो आप नहीं भी कर सकते। आपको अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि आप अपने आर्टिकल को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट ज़रूर रीड करूँगा। एंड देन इस तरह आप देख सकते हो कि हमारा आर्टिकल जो है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स आ जाती हैं, ऑप्शंस में आएंगे, रीडर कमेंट्स होंगे, तो इसको आपने हमेशा अलाउ पर रखना है। लोकेशन पे आप देखेंगे, लोकेशन को आपने छोड़ देना, आपने अपनी लोकेशन नहीं डालनी। परमालिंक पब्लिश्ड ऑन की मैंने आपको सेटिंग बता दी, ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करना है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मेरा आर्टिकल कैसा दिख रहा है। अभी आप देखें तो आपका आर्टिकल कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा आपकी वेबसाइट में, जब आप वेबसाइट खोलेंगे। तो मज़ीद अच्छा एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको अपना आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही अपना आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश कर दिया है, अब मैं अपना ब्लॉग जो है व्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है URL आर्टिकल जो है मैंने अपना अपलोड किया, और यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पे मेरा आर्टिकल आ चुका है। अब मैं इस आर्टिकल पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा कंटेंट ओपन कर देगा एंड जैसे रीडर को एक अच्छा सा इंप्रेशन मिलेगा। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपसे गाइड बताया कि कैसे आपने कंटेंट जनरेट करना है, कैसे आपने कंटेंट अपलोड करना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रॉपर काम करना है एंड किस तरह से हमें इसको गूगल एनालिटिक्स पे कनेक्ट करना है, किस तरह से गूगल एडसेंस पे कनेक्ट करवाना होगा एंड किस तरह से इसमें से अर्निंग करनी होगी। ये सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन सब स्टेप्स तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली तकरीबन 2 आर्टिकल तो मैक्सिमम अपलोड करने ही पड़ेंगे। एंड मेक श्योर रखिएगा कि आप नीच ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें कंपटीशन लो से जितना लो हो सकता है हो, क्योंकि इस वक्त ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक सो 2026 में कंपटीशन टफ होने वाला है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा स्ले मिलेगा। बाकी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह।